ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कांड सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्तजन हो, अभी हमने दासबोध ग्रंथ के बारे में प्रबोधन करना आरंभ किया है। तो आज हम ये दासबोध ग्रंथ का जो 9वां दशक जो है गुण रूप निरूपण, उसमें आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो देखो उसमें क्या हो गया, उसमें सर्वप्रथम आता है आशंका। तो देखो इसके पहले भी हमने आशंका निरूपण देखा है, वो दशक 8 में समास 1 और 2। तो अभी फिर हम यहाँ आशंका देखेंगे। फिर दूसरा समास आता है ब्रह्म निरूपण। तो देखो ब्रह्म निरूपण के बारे में भी हमने दशक 6 में चौथा समास देखा है। इसका आगे आता है निस्संदेह निरूपण। निस्संदेह, कौन सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। चौथा आता है जानपण निरूपण। जानपण निरूपण यानी क्या होना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, जानपण निरूपण। उसके आगे आता है अनुमान निरसन। हम अनेक प्रकार के अनुमान करते हैं ना, बस उसका निरसन किया है। उसके आगे आता है गुणरूप निरूपण। गुणरूप निरूपण के आगे आता है अनेक ये त्रिगुण जो है ना, तो उनके बारे में बहुत कुछ बातें बताई है। उसके आगे आता है विकल्प निरसन। अनेक प्रकार का कल्पना निर्माण होता है ना हमारे मन में, तो उसके बारे में उसका निरसन कैसा करना वो बताया है। उसके आगे आता है देहांत निरूपण। देखो देहांत निरूपण ये भी फिर से आ गया। दशक 7 में भी 10वां जो समास है देहांत निरूपण था, वो हमने दे देखा उसी समय। उसके आगे आता है संदेह वारण। अनेक प्रकार का शंका निर्माण होते हैं ना, उसके बारे में उसका निवारण कैसा करना, इसके बारे में रामदास स्वामी बता रहे हैं। इसके आगे आता है स्थिति निरूपण। स्थिति निरूपण यानी हम कहाँ है, हमारी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये सब बातें हैं, तो हम इस दशक में हम देखने वाले हैं। तो देखो ये आशंका निरूपण जो है ना, तो आइए देखो हम कुछ बातें देख लेंगे। तो आशंका, इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे मन में देखो हर एक के मन में बुद्धि है, बुद्धि सोचने की क्षमता है। तो अनेक प्रकार के जैसा जैसा आदमी सोचता है ना, वैसा वैसा उसी प्रकार की शंका संशय उसके अंतःकरण में निर्माण होते हैं। तो अध्यात्म भी अनेक शंका निर्माण होती है। तो ये आशंका निरूपण कैसा है, तो उसके बारे में कुछ बातें हम देख लेंगे। तो क्या होता है देखो, अनेक प्रकार का, अब ये हमारी गिरवाण भारती जो है ना, ते उसमें अ आ ई ये सब क्ष तक अज्ञ तक सब शब्द आए हैं ना। तो देखो हरेक ये संस्कृत गिरवाण भारती में अनेक जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ ये बता रहे हैं, रामदास स्वामी बताते हैं निशब्द। निशब्द म्हणजे काय, और निर्दोष म्हणजे काय। अभी देखो हम कुछ बातें, निवृत्ति म्हणजे काय, और अभी देखो हम यही बात देख लेंगे। अभी क्या होता है निशब्द, शब्द जो है ना, शब्द का ये सब खत्म हो गया। शब्द ने जो बताना था वो सब बताया। इसका अर्थ क्या हो गया, वो निशब्द हो गया, अभी शब्द ही नहीं है। उसके निवृत्ति, वृत्ति, देखो हमारे अंतःकरण में वृत्ति होती है। तो जो वृत्ति जो है, ये वृत्ति है, अंतःकरण का भाव है, हमारे मन का भाव है, हमारे मन में वृत्ति निर्माण होगी। तो ये निवृत्त होना, इसका अर्थ क्या हो गया, तो निवृत्त होना इसका अर्थ
कुछ वृत्ति ही रखना नहीं, बस जैसा है वैसा मजे में रहने का, यही बस हो गया। उसके आगे क्या आता है, ये परब्रह्म के बारे में बता रही। तो परब्रह्म कैसा है, तो परब्रह्म में वृत्ति ही नहीं है, निश्चल एकदम जैसा है वैसा ही है, उसमें कौन सी भी हलचल नहीं है, कौन सा भी वायु का स्मरण नहीं है, स्पंदन नहीं है। तो ऐसे ही परब्रह्म है। उसके आगे बताते पूछते हैं अनाम्य म्हणजे काय। ये देखो अनाम्य इसका अर्थ नाम ही नहीं है। ये नाम क्यों दिया है, पहचान के लिए नाम दिया है, लेकिन ये जो है, और देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये देखो अनेक शब्द है, उसका खाली अर्थ बता रहे हैं रामदास स्वामी यहाँ। इसके आगे बता रहे हैं अरूप, इसका अर्थ क्या हो गया, जिसे कौन सा रूप ही नहीं है। तो वास्तविक जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, उसकी अनेक रूपक जो है वो बता रहे हैं। हाँ, उसके आगे बता रहे हैं कि अद्वैत, इसका अर्थ क्या हो गया, अद्वैत इसका अर्थ अद्वैत यानी एकमेव एक, दो नहीं। देखो आज हम ये सब दो दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, हमें दिखाई देते हैं, ये सब दृश्य दृश्य क्यों दिखाई दिया। और ये अद्वैत जो है, देखो पहला जो कैसा था, अद्वैत ही था, लेकिन ये द्वैत कौन क्यों निर्माण हो गया, तो बताया जाता है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। ये द्वैत जो निर्माण हो गया ना, ये परमेश्वर परमात्मा एक ही, एकमेव एक ही था, तो दो क्यों हो गया, खेलना है, उसे खेलना है, सेकंड करना है, सेकंड करना है, मिलना है, जुलना है, गले लगाना है, खेलना है, खेल खेलना है, हाँ? गले लगाना है, सेकंड करना है, इसलिए भगवान एक का दो हो गया, समझाना। तो यही बता रही है, तो अद्वैत यही वास्तविक यही ब्रह्म के ही स्वरूप है। और एक और लास्ट में आखिर में बता रही है परब्रह्म म्हणजे क्या है, परब्रह्म सबसे पार है, हाँ? और वास्तविक जब भी हम ब्रह्म की देखने ले जाते हैं ना, परब्रह्म वास्तविक वही हम ही है, पता चलता है। और ये कभी पता चलता है, सदगुरु को हम जब इस शरण जाते हैं, और बताया जाता है ना, मीरा तो खोजने गई शाम को, और जब ही शाम मिल गया तो उसे पता चला, अरे मैं ही शाम हूं। ऐसे तुकाराम महाराज ने भी बताया है, देव है, उसे देखने के लिए हम चले गए, देव पहावयासी गेलो तिथे देवची होऊन ठेलो। हम देव भगवान को ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते बाद में पता चला वास्तविक ये भगवान वास्तविक अलग नहीं है, ये हमारा ही रूप है। ऐसा होता है, यही भगवत स्वरूप है। तो ये सब यहाँ जो है ना, यह अनेक जो शंका आशंका है ना, सबका यहाँ निरसन किया है। हाँ, ये आशंका जो है छोड़ दिया सब। अब दूसरा क्या, ब्रह्म निरूपण। अतः ब्रह्म निरूपण में क्या होता है, हमने देखा ना, ब्रह्म यानी क्या, बृहत यानी व्यापक, कितना संपूर्ण विश्व जो है उसे व्याप्य करके, जो दशांगुल उरलेला है, दशांगुल शेष है, ऐसे पर ब्रह्म तत्व है। ये दशांगुल न्याय हमने देखा ना, हर एक महाभूत दूसरे से 10 गुना बड़ा है, तो ये दशांगुल न्याय है। तो ये भगवान भी कैसा है, ये दशांगुल शेष रह गया है सबके ऊपर, ऐसा ही भगवान है। अब ये ब्रह्म निरूपण जो है ना, तो ब्रह्म निरूपण में क्या बताया है, जो जो हमें रूप जो दिखाई देता है ना, क्या ये देखो पहला ही बताया है, जो जो हम साकार देखते हैं वो कल्पांती नष्ट हो जाता है, हाँ? और वास्तविक स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप है, वही शाश्वत रहता है, समझा ना। तो ये शाश्वत क्या रहता है, आत्म स्वरूप ही शाश्वत रहता है। तो इसलिए हम जो जो जितने जितने आकार दिखाई देते हैं, ये आकार कैसे है, आकार ये नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। तो हम देखा ना, उत्पत्ति स्थिति और संहार, तो निर्माण हो गया, जो जो निर्माण हो गया उसका संहार होने वाला है। ये देखिए, ये शरीर है ना, शरीर निर्माण हो गया ना, हम सब ये शरीर में रहते हैं ना,
लेकिन जब भी ये चिन्मय परमात्मा परमेश्वर ये शरीर छोड़ के जाएगा तो ये शरीर नष्ट हो गया ना। तो ऐसा ही देखो, अब ये ब्रह्म निरूपण में यही बताए। अब ये जितना जितना दृश्य दिखाई देता है ना, ये दृश्य भ्रम है, स्वप्न भाग। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, तो हम नजर में जो जो दिखाई देता है तो वो सब खाली भ्रामक है। तो यही वास्तविक और ब्रह्म कैसा है। तो अब ये ब्रह्म के बारे में और एक बताते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बताए ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ऐसा ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। नैनम छिन्दन्ति, इसे शस्त्र उसे काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अग्नि उसे दान नहीं कर सकता। नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी में वो मिक्स नहीं हो सकता। न शोषे, और हवा उसे उड़ा नहीं सकता, शोषण नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्रह्म तत्व है। और देखो जब भी हमें देखो स्वयं ही आहे ब्रह्म ऐसा पता चलता है। और ये कभी होता है जब हमारा देह बुद्धि नष्ट होती है, देह बुद्धि से हम परे हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है वास्तविक के ब्रह्म दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं खुद ही ब्रह्म हूं। अब यहाँ एक भक्ति का प्रकार बता रही है। अन्वय आणि व्यतिरेक, हा शब्द भेद कोणी एक बताया जाता है ना, अन्वय भक्ति और व्यतिरेक भक्ति। और अन्वय भक्ति में क्या बताया जाता है। अन्वय भक्ति में ये देखो ये सब दिखाई देता है ना। देखो वास्तविक सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, ये दोनों भाग हम अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो अन्वय माझी पूर्ण भक्ति, इसका अर्थ क्या हो गया। जो सब दिखाई देता है ना, सब ब्रह्म ही है, बस यही अन्वय हो गया। और व्यतिरेक क्या होता है। व्यतिरेक में हम शुद्ध स्वरूप दिखते हैं। अलग भाषा में मैं बताता हूं आपको। अनंत गहीने है ना, अनंत गहीने है, तो अनंत गहीने जो है ये सब ब्रह्म रूप ही है। लेकिन ये सब गहीने का अधिष्ठान जो है वह ब्रह्म है। आया, ध्यान में आया। तो ऐसा ही ये संपूर्ण विश्व ही दिखाई देता है ना हमें। जितने जितना हम दृश्य दिखाई देते हैं ना, ये सब दृश्य जो है ये क्या है, ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापर। ये संपूर्ण विश्व जो है ये ब्रह्म रूप ही है। अलग भाषा में शंकराचार्य ने बताया, देखो घटकुंड्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रैव च तद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमा। घट कुंडी, देखो अनेक प्रकार के जो गमले बनाए जाते हैं मिट्टी से बनाए जाते हैं, तो ये सब जो है ना ये क्या है, ये मिट्टी ही है ना। वैसे ही ये संपूर्ण आकार जो हम देखते हैं ये ब्रह्म ही है, बस यही ब्रह्म हो गया। तो अभी हम यहाँ आगे बताते अनन्य म्हणजे अन्य न से, तो हमें वो स्वरूप प्राप्त करना है। वो क्या करना चाहिए, हमारा एक ही निश्चय होना चाहिए, बस मैं खुद ब्रह्म ही हूं। और जब भी हम अनन्य भाव से सद्गुरु भगवान को शरणागत होते हैं तो हो गया काम। तो यही हमें करना है। तो वास्तविक देखो, और अनेक तत्व जो है ना, ये यहां और एक बता दिया, करावे तत्व विवरण। हमें क्या करना चाहिए, ये सब तत्व जो है ना, ये सब तत्व का विवरण हमें करना चाहिए। देखो ये 4 देह है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण देह, ये देह हो गए सब। और ये देह सब देह देखने के बाद ये हमें पता चलता है ना, हर एक देह के ये तत्व है, तत्व। वो तत्व जो है, तत्व हमें समझनी चाहिए। देखो अभी स्थूल देह है उसके 25 तत्व है, सूक्ष्म देह है उसके 25 तत्व है, फिर कारण और महाकारण देह उसकी 16 तत्व है, ऐसे 82 तत्व है। बस ये हमें समझ लेना चाहिए। वो समझ लेने से हमें पता चलता है वास्तविक ब्रह्म हम ही है। तो यहां हो गया ब्रह्म निरूपण हो गया। आगे क्या बता रहे हैं, निस्संदेह निरूपण। अभी निस्संदेह इसका अर्थ क्या हो गया, देखो ये हमें निस्संदेह होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए,
हमें अनुभवात्मक ज्ञान चाहिए। सब शंका नहीं से होनी चाहिए ना, शंका नष्ट होना चाहिए, तो शंका कभी नष्ट हो जाएगी जब भी हमें अनुभवात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो देखो क्या करता है ये, इसके बारे में भी ना भगवान ने भी बहुत मजा किया है, बहुत लीला की है। अभी देखो श्री कृष्ण भगवान को लगा कि उसकी सब पत्नियां थी ना, 8 पत्नियां थी उसकी, तो उनके दिल में कुछ संशय था अध्यात्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में, माया के बारे में। और ये श्री कृष्ण जैसा आचरण कैसा करता है उसके बारे में उसके उनके मन में संशय था। तो संशय दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्हें बता दिया, देखो यमुना नदी के पार दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो ऐसा करो तुम जाके उसे कुछ खाना खिलाओ, उसको भोजन की व्यवस्था करो उसके। ठीक है, सब पूछती है, लेकिन वहां हम जाना कैसा? तुम ऐसा करो, यमुना नदी को प्रार्थना करो और बताओ उसे श्री कृष्ण ब्रह्मचारी होगा तो हमें पहली तीर जाने के लिए मार्ग दीजिए। ठीक है, फिर आने का कैसा? आते समय दुर्वासा ऋषि को पूछे, वो बताएंगे, वैसा करो। ठीक है, ये सब खाद्यान्न लिए, व्यंजन लिए बहुत प्रकार के, और आए यमुना नदी के बाजू में, और यमुना नदी को प्रार्थना किया, माते हमें तो पहले तीर जाना है, और श्री कृष्ण हमारा ही पति है ना, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी होगा तो हमें पहले तीर जाने के लिए रास्ता दीजिए। बस यमुना नदी दुभंग होगी, रास्ता दे दिया, वे चले गए। वहां जाने के बाद वो दुर्वासा मुनि को सब खिलाया और पूछा कि स्वामी अभी हमें फिर वापिस जाना है, तो कैसा जाना है आप बताइए। तो उन्होंने बता दिया, ऐसा कीजिए, वो यमुना नदी को प्रार्थना कीजिए और उसे बोलिए दुर्वासा मुनि उपवासी होगा तो हमें जाने के लिए रास्ता दीजिए। ठीक है, वो आए, वहां प्रार्थना की, दुर्वासा मुनि उपवासी हो गए तो हमें जाने के लिए रास्ता होगी, यमुना दुभंग होगी, और गए। अभी उनके दिल में शुरू हो गया क्या? संदेह शुरू हो गया, अरे श्री कृष्ण हमारा ही पति है, फिर वो ब्रह्मचारी कैसा? दुर्वासा हमारे सामने उसने सब भोजन किया तो भी वो उपवासी कैसा? देखो यही संदेह है, और ये संदेह दूर कैसा हो गया? देखो श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसा? क्यों ब्रह्मचारी? अरे वो संसार करता है लेकिन मैं करता हूं ऐसा बोलता ही नहीं ना, उसका वो भाव ही नहीं है। निर्गुण परमेश्वर परमात्मा यही भाव है उसका। दुर्वासा ने अन्न ग्रहण किया लेकिन मैं ग्रहण करता हुआ भाव ही नहीं उसका। देखो शंका होगी, दूर होगी। तो ऐसा देखो अनेक जो संदेह निर्माण होते हैं, वह संदेह दूर करने के लिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए, उनकी शरणागति लेनी चाहिए। देखो अब ये मीरा, देखो मीरा के बारे में बताया जाता है ना। मीरा तो ढूंढने गई हरि को, और जब ही हरि मिला तो पता चला करे मैं ही हरि हूं। एक समय मैंने ये भी कथा बताई है। तो ये परमात्मा कैसा है? ये परमात्मा परमेश्वर वास्तविक विषय जन्म ही नहीं है और मरण ही नहीं है। देह धारण करके हम आते हैं, लेकिन हम कैसे हैं? वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारा स्वरूप है। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ अनेक बातें बताई है। अभी देव जो है ना, देव के अनेक आकार निर्माण किए। हाँ, अभी ये बता रही है कि देव निराकार है, निर्गुण, लेकिन लोग क्या पाषाण है, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ नारद मुनि ने एक बार बताया है, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणो न मृण्मयो भावेतु विद्यते देवा तस्मात् भावो कारण। देखो इसमें हमारा सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा भाव कैसा है? हम हमारे भाव से ही भगवान को तैयार करते हैं, भाव को परमात्मा तैयार करते हैं। मंत्र देखो जब हम गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं और मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही वो गणपति होता है ना। तो कैसा होता है? ये मंत्र के सामर्थ्य से होता है। तो यही बात ये बता रहे हैं। हाँ? देखो अभी यहां एक और बात बताते हैं, ये साधु कैसे होते हैं? तैसा साधु आत्मज्ञानी बोधे पूर्ण समाधानी। साधु आत्मज्ञानी पूर्ण समाधानी रहता है, जैसा हम अभी देखा ना दुर्वासा ऋषि। देखो ये सब बातें ये
रामदास स्वामी ये निस्संदेह निरूपण में बताते हैं। और एक और बताते हैं, देखो क्या होता है, अंधेरे में दूर पड़ा है और अंधेरे में है करके हमें लगता है कि वह सर्प ही है, वो सर्प जैसा दिखाई देता है ना। तो जो मूली जो है वह सर्पाकार दिखाई देती है। हाँ? और देखो जिसने देखी उसे लगा सर्प है, वो डर गया, भीति निर्माण होगी। लेकिन वास्तविक जिसे उसका पता चला, जिसे प्रकाश में देखे, उसे लगा ये सर्प नहीं है, ये तो दौर है, ये क्यों डरेगा, डरने की जरूरत नहीं ना। ऐसे ही हम संसार करते हैं, सब संसार में भी ये करते हैं। लेकिन एक समय हमें ये पता चलेगा वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, फिर ये हमारा सब निकल गया। तो यही देखो, इसलिए क्या जो अनुमान जो है, तो अनुमान निकल जाता है, कभी हम प्रत्यक्ष देखते हैं। देखो इसलिए ये समास में जो पता है ना, निस्संदेह, हम निस्संदेह कभी होते हैं जब हम प्रत्यक्ष उसे देखते हैं। जो हम अनुमान किया था ना, अभी अनुमान के बाद हम ज्ञान के बारे में, ज्ञान की 3 प्रमुख साधन हैं। एक प्रत्यक्ष प्रचिति, ग्रंथ प्रचिति, और तीसरा देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो अभी हम प्रत्यक्ष देखते हैं और सत्य ग्रहण करते हैं। शब्द ने बताया, सदगुरु भगवान ने बताया, वही हम भी ग्रहण करते हैं। और अनुमान, इसका अर्थ क्या हो गया, ये भी हम देखो पर्वत के तरफ हम देखते हैं और धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। अभी जब हम देखते हैं कि धुआं निकल रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया, वहां अग्नि होना चाहिए, बस यही अनुमान हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये हम निस्संदेह हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं जब हम सदगुरु भगवान की शरणगत में आते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण में आते हैं, तो वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जिसकी वजह से हम निस्संदेह हो जाते हैं। और देखो निस्संदेह होने के बाद ही हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। हम कभी भक्ति करते हैं, देखो श्रवण मनन निधिध्यास, ये तो हो गया, लेकिन श्रवण हो गया, मनन हो गया, और मनन होने के बाद हम निश्शंक होते हैं, निश्शंक होते हैं। अभी जब भी हम निश्शंक होते हैं ना, तभी ही हम वो मार्ग में सत्य रूप से चलते हैं, चलते हैं। देखो हमारा चलना जो है ना, स्वाभाविक हमें चलना है ना भगवान की दिशा में, भक्ति करनी है ना, तो कभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो जब भी हमें अंतःकरण से लगता है नहीं, अभी कौन सा भी संशय नहीं शेष रह गया, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। देखो उसके आगे आता है जाणपण निरूपण। देखो अभी यहां क्या बताए, जाणपण यानी ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, जानने, जानना, समझना, ये सब बातें हैं, ये जाणपण निरूपण ऐसा बता रहे हैं रामदास स्वामी। तो ये ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझना चाहिए, तो ही। और यहां भी अनेक, देखो यहां भी अनेक शंका निर्माण होगी है। तो अभी क्या होता है, जो जो गुणी है ना, वही आनंद अनुभव कर सकता है। सद्गुण हो जाएंगे हमारे अंदर, तो सद्गुण का आनंद, देखो इसके पहले भी हमने समाज में देखे है, उत्तम गुण लक्षण, चातुर्य लक्षण। तो क्या होता है, हम उत्तम गुणग्राही होके उत्तम गुण लेंगे तो हम आनंद से जी सकते हैं। और यही बताया है, एक पृथ्वी वेद, ये भूतल पर अनेक लोग हैं, कोई संपन्न दिखाई देता है, कोई दारिद्र्य उपभोगता है। क्यों? जो सद्गुण से जीता है, अच्छे आचरण से जीता है, वो संपन्न हो जाता है। जो दुर्गुण के अधीन होता है वो क्या होता है, वो दारिद्र्य भोगता है। तो ये सब बातें जो है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और इसे बताया जाता है कि जो जो उत्तम गुण है वो भाग्य के लक्षण है, जो जो उत्तम गुण है भाग्य के लक्षण है। और उत्तम गुण हम ग्रहण करेंगे और वैसा आचरण करेंगे तो हम आनंद अनुभव कर सकते हैं ना। देखो
और हमें यह भी पता होना चाहिए ना हमारा हित किस में है, क्या कैसा बर्ताव करने से हमारा हित हो जाएगा, हमारा उत्कृष्ट हो जाएगा, हम अहोभाग्य हम बोलेंगे, हमारी प्रगति हो जाएगी। कैसे कैसे प्रगति हो जाएगी? इसलिए हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। हमारे वेद में जो जो बातें बताई है उसका अनुसरण हमें आचरण करना चाहिए। हमारे सदगुरु भगवान ने जो जो बातें हमें बताई है वैसा हमें आचरण करना चाहिए, तो ही हम भाग्य का अनुभव करेंगे ना। षड्गुण ईश्वरीय संपन्न कौन हो सकता है? जो अच्छी तरह से सद्गुण से जीता है। हाँ, तो देखो इसलिए हमारा हित किस में है ये हमें समझना चाहिए, और किस कारण हमारा अहित हो सकता है ये भी हमें समझना चाहिए। और ये समझने के लिए हमें संत संग में आना ही चाहिए। यहाँ ये बताते हैं कि माया, ब्रह्म, जीव, शिव, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। इसके पहले भी हमने देखी है। और हमारा देखो ये लोगों में जो ज्ञानी है उसे सब लोग मान्यता देते हैं। जो ज्ञानी होता है ना उसके आजू बाजू में लोग रहते हैं। अभी देखो हम गए थे एक महापुरुष के सानिध्य में, और वहां क्या बताऊं, वो महापुरुष के आजू बाजू में इतने लोग आए थे। हाँ, क्यों? वहां ज्ञान है, साक्षात ज्ञान वहां है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए। हाँ, और ये देखो माया, ब्रह्म, जीव, शिव, सारा सार भाव भाव, हाँ, ये सब हमें समझना चाहिए। और ये जब हम समझे कि हमें पता चलेगा अरे जन्म ही नहीं और मरण ही नहीं। और देखो ये बताते हैं ये सब जो करने वाला कौन है, कर्ता कौन है? ये कर्ता निरूपण के बारे में हमने इसके पहले भी देखा है। ये देव कैसा है? देव निर्गुण है। और मैं कौन हूं? अतः निर्गुण और निराकार। वास्तविक परमेश्वर परमात्मा कैसा है? निर्गुण निराकार है। फिर वह सगुण क्या है? सगुण माया है। जब भी हम सगुण, निर्गुण, निराकार और सगुण साकार, देखो सगुण साकार का अर्थ क्या होता है? हमें खेलना है। तो खेलना है करके हम ये नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा हम कर रहे हैं। और ये ड्रामा में हमने क्या किया है? हर एक अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जब भी हम ड्रामा में अपने अपने किरदार ही निभाते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से निभानी चाहिए। और ये किरदार ही निभाते समय किसका कोई ना कोई डायरेक्टर है ना, कोई डायरेक्टर के आदेश के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो हमारा डायरेक्टर कौन है? हमारा डायरेक्टर है विष्णु भगवान। और उसने क्या किया है? उसने वेद की निर्मित की है। और वेद में सब जो डायरेक्शन जो है, वेद में सब डायरेक्शन दे के रखी है। तो हमें वेद के आधार से जीना चाहिए। हाँ? और ये और एक बहुत बातें बता रहे, ये माया ब्रह्म कैसी पहचानने। देखो फिर समर्थ वही बार बार वही बातें बता रही है। और देखो जो जानता है, जो ज्ञानी है, सदगुरु भगवान को शरण जाके जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छी बुद्धि है जिसकी, वही ये सब बातें समझ सकता है ना। है? और जो जानता जो है वो मुक्त होता है। और जो निर्णता, जिसे ज्ञान नहीं है, वो बद्ध हो जाता है और यम यातना भोगनी पड़ती है उसे। क्यों? गलत रास्ते से चलता है। इसलिए जितनी जितनी अच्छी बातें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बस ये अच्छे रास्ते से हमें चलना चाहिए। यही बात है यहां बता रही है। तो इसलिए हमें ज्ञानी होना चाहिए। तो आगे बताते हैं, देखो जानने म्हणजे स्मरण। जानना इसका अर्थ क्या हो गया? जानना, जाना, मैंने जान लिया। क्या जान लिया? मैं ब्रह्म हूं, यही जान लिया। और खुद का स्मरण होना यानी क्या है? ब्रह्म ज्ञान यानी खुद का स्मरण। और जब भी हम खुद को विस्मरण करते, भूल जाते हैं, मैं कौन हूं ये पता नहीं मुझे, मैं खुद को शरीर समझता हूं, तो क्या हो गया? तो ये विस्मरण हो गया। और ये विस्मरण होने से प्रपंच शुरू हो गया। ये प्रपंच कभी शुरू होता है? जब भी हम खुद को भूलते हैं तो ये सब दिखाई देता है ना, उसे हम सत्य करके ग्रहण करते हैं। और
उसमें सत्य सत्य करके ग्रहण करने से क्या होता है, जब भी कुछ अशुभ घटित हो गया तो दुखी होते हैं, शुभ घटित हो गया तो सुखी होते हैं। तो सुख दुख कैसे शुरू हो गए, अनुकूल वेद नियमित सुख और प्रतिकूल वेद नियमित दुख, ये हमने शुरू किया ना, क्यों खुद को भूल गए। इसलिए हमें खुद को जानना चाहिए। और ये आगे ही बता रही है, हाँ, कि ब्रह्मांडी तेज पिंडी, जो देखो ब्रह्मांड में जो है ना वही पिंड में है। कैसे कैसे, ये भी आशंका निर्माण होती है। इतना छोटा ये पिंड है, तो जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें जो सब है वही पिंड में है। कैसा हो सकता है। यहां भी एक देखो, अक्ल लगाना चाहिए, अक्ल लगाना चाहिए। कैसी, ये ब्रह्मांड का तत्व क्या है। ब्रह्मांड तो पंचभौतिक है, पंचमहाभूति यही उसका तत्व है ना। ब्रह्मांड का सार क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, पंचमहाभूत जो है उससे ब्रह्मांड की निर्मित होगी ना। तो ये पिंड की निर्मित कैसी होगी, ये पिंड में भी पंचमहाभूत ही है। देखो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से ब्रह्म पिंड तैयार हो गया और पंचमहाभूत से संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण हो गया। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, हो गया। तो दोनों एक ही है ना। देखो, तत्व देखना सीखो। बाहर जो जो दिखाई देता है वह मत देखो, उसका तत्व दिखाना। आज देखो, अनंत गहने है ना, वो अनंत गहने का तत्व क्या है, सुवर्ण, बस वही देखो। ये संपूर्ण दृश्य दिखता है ना हमें, पार्वती परमेश्वर हम हमेशा देखते हैं। बम बम बोले, शंकरा शंकरा शिवशंकरा, सत श्री महाकाल, क्यों, यही पार्वती परमेश्वर है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो पार्वती संपूर्ण सृष्टि जो है आकार निर्माण हो गई, पार्वती है, लेकिन उसका अधिष्ठान शिवशंकर है, आत्मस्वरूप है, हमें पता चला, हो गया काम। तो यहां हम जाणपण निरूपण देख लिया। इसके आगे है अनुमान निरसन। देखो, हम अनेक अनुमान करते हैं, हाँ, तो जो शाश्वत है ना, शाश्वत, उसके बारे में हम कल्पना करने लगते हैं। कल्पना क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे देखो ना, इतनी कैसे, ये शरीर है ना, इस शरीर में शुरू में हमें किसने बताया ये तुम शरीर हो करके, लेकिन हम खुद को शरीर ही समझने लगे, हाँ, शरीर समझने लगे। और शरीर समझने से शरीर का सुख दुख वही हमारा सुख दुख ऐसे ही मानने लगे, शरीर का दुख तो वही हमारा दुख हो गया। तो यहां बता रहे हैं, देखो, ये देखो, पिंडासारी की ब्रह्मांड रचना, जैसा पिंड की रचना हो गया वैसे ब्रह्मांड की रचना हो गया। अभी हमने देखा ना, पंचभूत, पंचमहाभूत से सब निर्माण हो गया। और यहाँ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण, ये चार ही पिंड, ये चार जो है ना, ये चार देह, शरीर, पिंड, पिंड के चार देह है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण, ये चार देह पिंडा के हो गए। बस वैसे ही ब्रह्मांड के भी चार देह है, क्या, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल माया, ये ब्रह्मांड के चार देह हो गए। अब ये चार ही देह जो है, ये अब ये देखो आगे बता रही है, पिंड में अंतःकरण है, शरीर में अंतःकरण है ना, तो ब्रह्मांड देखो, अंतःकरण का ब्रह्मांड का स्वरूप विष्णु है, हो गया। फिर पिंड में बुद्धि है और ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, ये बुद्धि का स्वरूप हो गया। देखो, पिंड में अहंकार है, अहंकार है, शरीर में अहंकार है ना, वो ब्रह्मांड में हो गया रुद्र। फिर आगे देखो, ये अंतःकरण जो है ना, मन, मन, तो पिंड में मन है, हरेक का मन है कि नहीं, तो ब्रह्मांड में हो गया चंद्र। तो यहां देखा ना, ये हो गया अंतःकरण पंचक। ये बुद्धि जो है, बुद्धि, इस बुद्धि का स्वरूप हो गया ब्रह्मदेव। तो ये अंतःकरण पंचक जो है पिंड में वही ब्रह्मांड में है, तो ये पता चला। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जो ब्रह्मपिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हाँ, तो लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, लेकिन इसके लिए ज्ञान दृष्टि का परीक्षावंत चाहिए, निश्चय होना चाहिए। हाँ, और ये सब अनुमान जो है वह नष्ट होना चाहिए, लेकिन ये कभी हो जाएगा, इसलिए सद्गुरु, सद्गुरु चाहिए। देखो, आत्मज्ञानी महापुरुष सद्गुरु मिल जाएंगे ना, तो ये सब अनुमान निरसन हो जाता है। और एक समय एक बात बताता हूं,
कैसा होता है देखो। एक गांव में ना एक गांव था, अंधों का एक गांव था, सब पूरे गांव में सब अंधे ही थे। और एक आदमी था ना, तो ये सब अनुमान विनुमान सब उसका निरसन हो गया, अनुमान निरसन हो गया, और उसे पता चला कि मैं ब्रह्म हूं। तो वो अंधे के गांव में वो जो आदमी था ना, वो बता ना, अरे मुझे दिखता है, मुझे दिखता है, मुझे दिखता है। अरे गांव में सब चर्चा होगी। अरे वो सखाराम बोलता है कि उसे देखने लगा करके, वो देख सकता है। तो चलो वो चावड़ी बुलाई, चावड़ी बुलाई, सब पंच आ गए। उन्होंने निर्णय लिया क्या कि सखाराम की जो आंखें हैं ना, उसमें कुछ दोष निर्माण हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी आंखें निकाल देंगे। सखाराम को पता चला कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं। वो सखाराम को बुलाया चावड़ी पर, चावड़ी के ऊपर पूछा, अरे सखाराम तुम्हें क्या दिखाई देता है, बताओ जरा। उसने बता दिया, नहीं सरपंच जी, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? अभी वो बोलेगा मुझे दिखाई देता तो उसकी आंख निकलने वाले हैं। ये ऐसा होता है अंधों का गांव में। तो हम जब भी ज्ञानी महापुरुष के सान्निध्य में जाते हैं तो वो हिसाब से हम आचरण करने लगते हैं। लेकिन अज्ञानी जो होते हैं ना, वो हमें पीछे ही खींचते हैं, पीछे ही खींचते हैं। इसलिए अज्ञानी लोगों से दूर रहना ये अच्छी बात है। हो गया ना? तो इसलिए ये अंधे के गांव की कथा करके मैं बता रहा हूं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी लोगों से दूर रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए। देखो फिर ऐसे ही शंका निर्माण होती है, ये पिंड जो है ना, तो ये पिंड और ब्रह्मांड कैसे किसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में पूछ रही है। तो यह यही एक ही बात है, ये सब काल्पनिक है, काल्पनिक है। तो यह बताते हैं कि ब्रह्मा ने सब निर्माण केले। फिर ये ब्रह्मदेव को किसने निर्माण किया? फिर आओ प्रश्न, विष्णु सबका प्रतिपालन करता है, फिर विष्णु को कौन प्रतिपालन करता है? फिर रुद्र सबका संहार करता है, फिर रुद्र का संहार कौन करता है? देखो ये सब सवाल निर्माण हो गए। लेकिन यहां हमने क्या देखा है इसके पहले? वास्तविक ये सात्विक राजस, जब भी सृष्टि की निर्मित होगी तो सात्विक राजसिक और तामसिक ये जो शक्ति निर्माण हो गया, तो सात्विक शक्ति का अधिपति जो है उसे विष्णु भगवान नाम दिया, विष्णु नाम दिया। राजसिक शक्ति का अधिपति है उसे ब्रह्मदेव नाम दिया। तामसिक शक्ति का अधिपति है उसे शंकर नाम दिया। तो ऐसी देखो ये सृष्टि रचना जब हम समझ लेते हैं ना, तो ये सब सवाल जो है, ये सब प्रश्न जो है उसका निरसन हो जाता है, सब अनुमान बाजू में निकल जाते हैं। हमने देखा ना, वास्तविक अंधेरे के कारण हमें लगा कि ये सर्प है, लेकिन जब भी हमने प्रकाश में देखना शुरू किया तो जो भ्रम था दूर हो गया और हमें पता चला कि वास्तविक वह सर्प नहीं है, वो दौर है। बस संपूर्ण विश्व दिखाई देता है ना हमें। ऐसा तो ये विश्व क्या, हमें क्या लगता है विश्व क्या है, क्या दिखाई देता है? ये दृश्य दिखाई देता है ना। लेकिन जब भी हम गौर से देखना शुरू करते हैं, विचार करते हैं सदगुरु के सानिध्य में, पता चलता है नहीं, एक स्वप्न है, कुछ निर्माण ही नहीं हो गया है, खाली भ्रम। भ्रमेण अहम भ्रमेण त्वम भ्रमेण उपासका जना भ्रमेण ईश्वर भावत्वम ब्रह्म मूलम इदम जगत। ये संपूर्ण विषय भ्रम है, स्वप्न है, ख्वाब है। ऐसी हमें प्रचिति आती है और हमारा अनुमान दूर हो जाता है। देखो उसके आगे आता है गुण रूप निरूपण। ये गुण रूप निरूपण में फिर ये त्रिगुण जो है ना, सत्व रज तम, ये तीनों गुण का बार बार यही वर्णन कर रहे हैं समर्थ। तो यहाँ ये बता रही है ये सत्व गुण क्या है। सत्व गुण में पूजा अर्चा आती है। रजोगुण में क्या आता है? हम देखा ना, रजोगुण का वर्णन हमसे देखा है, तमोगुण का वर्णन हमें देखा है। और ये तीनों गुण जो है, तो ये देखो, ये सब जो है ना, ये तीनों गुणों का मिश्रण हो गया, करदम हो गया है। और पुढे ऐसा ही पता चलता है, देखो ये माया जो है ना, पहली माया ये ओंकार निर्माण हो गया। ओंकार से ओंकार रूपी निघाला ध्वनी, त्यास नाव ठेविली सज्जनी, मूळ प्रकृति मूळ माया। और ओंकार के बाद क्या निर्माण हो गया? ये मूल माया निर्माण होगी, फिर
पंचमहाभूत निर्माण हो गए, त्रिगुण निर्माण हो गए, अष्टधा प्रकृति, और अष्टधा प्रकृति का आकार जो है ये संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया है। बस यही बात है। तो यही बात वो बार बार समझा रहे हैं समर्थ यहाँ। हाँ, तो और ये सबका करदम है, करदम। ये सब गुण जो है ना, समझाना ये इसलिए पंचकरण के बारे में मैंने समझाया, एक समय समझाया। ये सब गुण जो है, ये सब गुण एक में मिश्रित है। अभी उदाहरण के रूप तौर पर मैं एक बताता हूं कि देखो, अभी ये वायु जो है ना, वायु कैसा वायु स्वरूप है, वायु जो चंचल्य जो है ना, अतः ये वायु जो है ये जाणीव रूप है, चांचल्य है, उसमें चांचल्य है। देखिए, और देखो पहला क्या होता है, मूलाकृती थी ब्रह्मांडीचे देह महाकारण। ये ब्रह्मांडी का देह जो है महाकारण देह है। हाँ, पंचभूति का। तो इति क्या बताए, जाणीव जो है ना, जानना, जानना, समझना, ज्ञान होना, ये हो गया सत्वगुण। और मध्य जो है ये जानी और नहीं दोनों का बीच में है जो रजोगुण हो गया। और बिल्कुल मालूम नहीं है ये तमोगुण हो गया। ये ऊपर ऊपर बता रही है, लेकिन आगे चल के ये तीनों गुणों का जो खास कर जो भाग है हमने समझ लिया है। जो पूजा अर्चा करता है वो सत्वगुणी होता है। और जो देखो एक ही बात मैं बताता हूं। आत्मज्ञानी महापुरुष के यहाँ सब लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। ये एग्जाम्पल से आपकी समझ में जाएगा। देखो वो क्या करते हैं, जो सत्वगुणी जो है ना उसे क्या बताते हैं, देखिए तुम ऐसा करो, अपने ये पूजा अर्चा जो है ना, ये पूजा अर्चा का काम तुम करो। क्या बताया उसे, पूजा अर्चा तुम करो। और क्या करो, उसे प्रवचन करने का भी कार्य दिया। उसे बोला नहीं, तुम थोड़ा प्रवचन भी करो, ये ज्ञान की बातें दूसरे को समझाओ। ये किसको काम दिया, सत्वगुणी को। अच्छा, जो रजोगुणी है उसे क्या बता दिया, रजोगुणी का ख्याल कहाँ रहता है, तुम्हारा अकाउंटिंग, पैसा बीसा जो गिनती बिनती करना, इसके ऊपर रजोगुणी का काम ध्यान ज्यादा रहता है। कुछ स्टेज करना है, डेकोरेशन करना है, तो क्या बताते हैं उसे कि तुम ऐसा करो, अपना जो पैसा जमा होता है ना उसके बारे में सब कार्य तुम करो। अभी जब ये हमारा कार्य रहेगा ना तो डेकोरेशन करना होगा, पंडाल बनाना होगा, तो ये कार्य तुम करो। किसे बताया, जो रजोगुणी है। और जो तमोगुणी है ना उसे क्या बताया, देखो तुम हमारे डिसिप्लिन देखो, जब भी हमारा कार्य चलता है ना तो कोई ना कोई दूसरे बाहर के लोग आते हैं तंग करने के लिए। कुछ बोलता है ना आक्रांता आते हैं त्रस्त करने के लिए, कुछ गलत कार्य करने के लिए, उनके ऊपर तुम ध्यान दो। तो ये तमोगुणी है, उसको वो काम दिया। तो ऐसा क्या हो गया, तो संत महानुभाव ने क्या किया, सत्व रज तम तीनों गुण के जो लोग थे उनको अपना अपना हिसाब से कार्य दे दिए। तो ये तीनों गुण भगवान के चरण में लिए ये हो गए, कार्यरत हो गए। ऐसा होता है। तो ये तीनों गुण की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ये सब बातें यह बताई। और यहाँ देखो ये सब जो है ना, ये यहाँ हम ये देख रहे हैं ना, गुण 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 रूप देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं हम, गुण रूप। सब गुण एक दूसरे में कैसे मिक्स है, कड़ा ना। देखो अब और देखो ये अग्नि से ये सब निर्मिती बताई है। गुणापासून भूते पावली पष्टदशे थे, ये सब निर्माण हो गए। और फिर ये 84 लक्ष जीव योनि निर्माण होगी। पूरे आगे यही बता रही है कि जो पिंड में व्यापक है उसे जीव बता दिया। ये पिंड में जो व्यापक है उसे जीव बता दिया। जो ब्रह्मांड में व्यापक है उसे शिव बताया। और फिर आकाश के बारे में भी बताते हैं। तो आकाश क्या है, वास्तविक आकाश जो है ना, आकाश को कभी कभी ब्रह्म की उपमा दी जाती है। लेकिन आकाश में सप्तगुण होने से आकाश को ब्रह्म नहीं बताया जा सकता। जिसे सुवर्ण और सोना पीतल दोनों है ना, दिखने में ऐसे एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन सुवर्ण को हम सोना पीतल को हम सुवर्ण नहीं बोल सकते। क्यों, सोना पीतल में दोष है। कुछ दिन ऐसा ही छोड़ेगा तो उसके ऊपर कालीमा आ जाएगी, वो गंदा हो जाएगा।
तो ऐसे ही इसलिए आकाश जो है वास्तविक आकाश में ये सप्त गुण है करके आकाश को हम ब्रह्मांड परमात्मा परमेश्वर की उपमा नहीं दे सकते। तो देखो ये सब बातें यहां बता रही है। और ये देखो ये जल जो है ना, पानी, वास्तविक जल, ये वास्तविक देखो वृक्ष है, तो वृक्ष में फल कहाँ है? वो जल रूप जो है, पानी है, वो फल रूप ही है। वो पानी से ही फल निर्माण होता है ना। हा? तो ये देखो ये 3 गुण जो है ना, सत्व रज तम गुण, और ये पंचमहाभूत, ये सब यहाँ एक दूसरे में कैसे मिल गए, ये सब यहाँ बताया है। अब अभी देखो कभी कभी क्या होता है, एक बात देखो, मुळापासून शेवटवरी फळ नाही तदंतरी जल रूप फळ चतुरी विवेके जाणावे। देखो अभी वृक्ष है, वृक्ष तो ऐसा वृक्ष में फल दिखाई देता है, हमें फल दिखाई देता है? नहीं ना, नहीं दिखाई देता। लेकिन है कैसा? वो जल जो है ना, पानी जो है ना, वो पानी रूप या फल का ही रूप है। वो पानी से ही आगे चल के फल तैयार होता है, समझा ना? तो ऐसी ये सब निर्मिति जो है ये सब बता दी है इसमें, ये गुण रूप में। और आगे देखो अगला समास है विकल्प निरसन। अभी विकल्प क्या होता है? संकल्प और विकल्प है कल्पना का ही स्वरूप है। हम अनेक कल्पना करते हैं, अनेक कल्पना करते हैं, हाँ? तो इसलिए कल्पना करने, इसलिए हमें पहला क्या करना चाहिए? हमें सत्य समझना चाहिए। तो इसका सूत्र, पहला सूत्र है सत्य। सत्य हमें पहला सत्य क्या है वह समझना चाहिए। और ये देखो हमें संकल्प करने का अधिकार हर एक को है। तो हमें संकल्प करने का अधिकार है, तो हम क्या संकल्प करना चाहिए? देखो मैं परमेश्वर परमात्मा हूं, यही संकल्प होना चाहिए। सदा सत्य संकल्प जीवी धरावा, सत्य का ही संकल्प करो। तो ये संपूर्ण विश्व में सत्य क्या है? एकमेव परमेश्वर परमात्मा वही सत्य है। तो वह परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त करने का ही संकल्प करो, और उसके लिए जो जो आवश्यक बातें सब करो, सब करो। संत महात्माओं के सानिध्य में जाओ और उनका संत संग करो, जिसके कारण तुम्हें ये तुम्हारा जो विकल्प जो है ना, गलत दृष्टिकोण जितना है, ये कल्पना जो है कल्पना ही निकल जाएगी। तो कल्पना के बारे में क्या बताया जाता है? जैसे हम कल्पना करते हैं ना, मन का स्वभाव कैसा है? हाँ, एक बात इसके पहले भी मैंने बताई। तो हमें कल्पना करने का अधिकार है। तो हम क्या कल्पना करनी चाहिए? हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। जब ही मातंग ऋषि ने शबरी को बता दिया, देखो शबरी तुम यह आश्रम में रहना, उसको सब पूजा विधान बता दिया, और बता दिया कि यह आश्रम में राम प्रभु आने वाला है। हो गया। शबरी ने क्या किया? वो सब बाकी उसके दिमाग में जो जो कुछ कल्पना सब निकाल दी उसने। वो कहाँ की थी, किस भिल्ल की बेटी थी, वगैरह वगैरह सब निकाल दी, और गुरु के आज्ञा के अनुसार वो राम प्रभु का नित्य पूजा अर्चा शुरू की उसने। और जो जो गुरु ने जो मंत्र दिया था, वो गुरु का मंत्र का जाप शुरू किया उसने, जाप शुरू किया। हाँ, और वो ऐसा शुरू करने के बाद क्या हो गया? एक दिन वो जब भी उसकी तीव्रता ये बढ़ गई, वो जो भी बूढ़ी होगी, नौजवान शबरी बूढ़ी होगी, और वहां राम प्रभु आ गए, और क्या हो गया? उसके सब विकल्प नष्ट हो गए, और वह निर्गुण निराकार परब्रह्म को प्राप्त हो गए। देखो यही स्थिति होती है। तो इसलिए ये ब्रह्मदेव सब जन्म दे, तो हाँ, ये किसने किसको जन्म दिया तो हमने ये पहले देखा है इसके बारे में। हाँ, और ये पंचभौतिक दिया इसके बारे में हम देखा है। हाँ, तो आगे ही बताते, अरे किसी जन्म ही नहीं है। हाँ, तो क्या करना? तो संत संग में जाके क्या करेंगे? अरे संत संग में क्यों जाना चाहिए? तो देखो यहां क्या बताया, सावध आहे तो स्मरण। जब भी हम सावध रहते हैं, स्मरण करते हैं, हाँ, तो स्मरण होता है। और विकल होता जब भी खुद को भूल जाते हैं, यानी खुद को, यानी किसको भूल जाते हैं? मैं आत्मा हूं, यही हम भूल जाते हैं। तो ये बताया जाता है, नाभि मृगाची कस्तूरी व्यर्थ हिंडे वनांतरी। कस्तूरी मृग जो है ना, उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है। जब भी उसका गंध आने लगता है, वो पूरा जंगल में घूमता रहता है, और नीचे गिरता है। जब भी पता चलता है, अरे ये कस्तूरी तो मेरे ही पास है। तो ऐसा होता है।
तो इसलिए क्या बताया है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और ये प्रयत्न की बहुत आवश्यकता यहाँ बताई है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और ये हम प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, इसलिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष का संत संग करना चाहिए। और जब भी हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो ये सब दृश्य जो है वो मिथ्या है, ये पता चलता है। हाँ? और क्या होता है? ज्ञानी ज्ञानी मुक्त झाला, अज्ञान तो बांधला आपले कल्पना। और कल्पना के कारण ही अज्ञानी जो है वो बंध में गिरता है। देखो हो गया। तो यहां हम क्या देखा? ये हमारी आशंका नष्ट होगी, मोक्ष और मोक्ष प्राप्त हो गया, यानी हम खुद को है, ज्ञान हमें हो गया। तो यहां हो गया विकल्प निरसन हो गया। हम शरीर नहीं, खुद को हम शरीर समझते थे, लेकिन संत की कृपा से ही पता चला हम शरीर नहीं, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक हमारा रूप है। इसका आगे देहांत निरूपण। देहांत के बारे में एक मामूली बात मैं बताना चाहता हूं। ये देहांत कैसा होता है? हम खुद को शरीर समझते हैं ना, लेकिन अभी क्या पता चला मैं शरीर नहीं हूं, यानी इसका क्या अर्थ हो गया? देह का अंत हो गया, शरीर खत्म हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यही वास्तविक हमारा स्वरूप है, ये हमें जानना है। तो देखो, और इसके बारे में भी ये रामदास स्वामी ने अनेक बातें बताई है। पूर्वी पहले क्या होता था, किसी शाप दिया जाता था, तो शाप दिया जाता था और शाप देने के बाद वो असुर हो गया, और जब उस शाप मिल गया तो फिर मनुष्य हो गया। हाँ, लेकिन दोनों समय उसका आचरण तो बदल गया ना, तो कैसा कहाँ चला गया वो? तो ऐसा तो शरीर का अंत तो देखो, हमें शरीर का अंत करना है, यानी क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूं, यही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर क्या होता है? अंतः ज्योति बहिः ज्योति प्रत्येक ज्योति परात् परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्मि हम, ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, परमेश्वर परमात्मा, यही वास्तविक हमारी पहचान है। तो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखो, संदेह वारण, यहां भी अनेक शंका जो है, शंका का निरसन किया है। हाँ, तो अभी देखो संदेह वारण के बारे में एक ही मैं बात बताना चाहता हूं। ये यहां भी समर्थ बता रहे हैं कि सृष्टि की निर्मिति कैसी होगी और शंका कैसे निरसन हो जाती है। देखो, एक क्या हो गया, तो ब्रह्मगिरी, देखो गजानन महाराज की पोथी में ये है, ये ब्रह्मगिरी थे ना, ब्रह्मगिरी ज्ञानी थे। हाँ, वो बहुत प्रवचन देते थे, तो वेदांत, सिद्धांत, धादांत, ये सबके बारे में वो बताते थे। हाँ, और ये भी बताते थे पूर्व पक्ष और सिद्धांत। तो ऐसे बता रहे थे, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तो गजानन महाराज ने क्या किया? गजानन महाराज जिस आसन पर बैठे थे ना, उसे उसने आग लगा दी और ब्रह्मगिरी को बोला, या आइए बैठिए यार मैं मेरे बाजू में। लेकिन ब्रह्मगिरी वहां नहीं बैठ सके। गजानन महाराज तो बैठे गई है, उसने वो आसन जो वहां अग्नि लगा दिया है, लेकिन वहां क्या हो गया? वहां देखने से इतना संदेह था ब्रह्मगिरी के दिमाग में, वो जो वहां से निकल गए वो फिर वापस आए नहीं। क्यों? गजानन महाराज ने उसे बता दिया, अरे तुम ये प्रवचन कर रहे हो ना, वहां निश्चय करो, निश्चय करो। नैनम छिंदंती शस्त्राणी खाली बोलने से नहीं होता, वो निश्चय होना चाहिए। तो ऐसा जब भी होता है तो सब हमारा संदेह निकल जाता है। तो ऐसा संदेह निकाल होने से फिर ब्रह्मगिरी मुक्त हो गए। देखिए, तो ये यही बता रही है कि वृत्ति ऐसी बढ़ाओ, मन का सामर्थ्य ऐसा बढ़ाओ। देखो, वास्तविक मोक्ष नाम का एक प्रांत है, मोक्ष नाम का एक प्रदेश है और वहां आत्मा नाम का राजा है, मन उसका प्रधान है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मोक्ष हमें प्राप्त करना होगा, आत्मा राजा है, हाँ, और मन प्रधान है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही समय हमें तत्व ज्ञान और मन का अभ्यास करना चाहिए। और ये कभी शक्य है जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं, तो हमें बता देते हैं कि मन का अभ्यास कैसा करना और ये सब तत्वों का विवरण कैसा करना, ये सब हमें बता देते हैं। फिर हम तीसरी वह स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
इसका देखो, इसका आगे है, अभी संदेह वारंट हमारा हो गया, अभी आगे है स्थिति निरूपण, कौन कहाँ बैठा है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो वहां एक उदाहरण दे है, ये देखो, इसलिए हमें क्या करना है, हम कौन सी स्थिति में हैं, हमें हमारी स्थिति की पहचान होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी देखो यहां एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी एक सभा जो है, सभा कुछ प्रवचन विवचन चाले हैं, हाँ, और ये अभी देव 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 जो है, मंदिर जो है ना, तो मंदिर में जगन नायक बैठा है, और ऊपर जाके काक 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 कावड़ा जो है ना, कावड़ा कौवा जो है ऊपर बैठा है, कहाँ, शिखर के ऊपर। तो अब ये भगवान से उसे श्रेष्ठ मानना क्या, मानते नहीं ना। हाँ, दूसरा, अभी देखो सभा चालू है, सभा चालू है, और सभा में सब लोग बैठे हैं, कहाँ, ये व्यासपीठ में बैठे हैं सब सभा में। हाँ? और एक मरकट जो है, वो मरकट जाके स्तंभ के ऊपर बैठा है, तो वो ऊपर बैठा है करके उसे श्रेष्ठ समझेंगे हम नहीं, कि यहां क्या बताते हैं, देखो स्थिति क्या है। तो यहां हमें एक ही बात देखनी है, ज्ञान दृष्टि से देखना सीखो, ज्ञान दृष्टि से देखना सीखो। और यहां ये बताते हैं कि देखो, ये यहां एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, योगी योग ओळखावा योगेश्वरे, ज्ञानी ओळखावा ज्ञानेश्वरे, चतुरे तो चतुर ओळखावा। तो क्या होता है, यहां मुख्य बात ये बता रही है, तो स्थिति ही जो है ना, कौन कहां बैठा है इसके ऊपर हम नहीं बता सकते। तो यह बता रही है देव कैसा है, सोहम आत्मा, ये तो हम देख चुके हैं। और जो अनेक साधने हम करते हैं, उसे भी क्या प्राप्त करना है, खुद की ज्ञान, खुद की पहचान। ये पंचभौतिक देह है, तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और यहां देखो, आता यहां ये कुछ शंका पूछ रहे हैं। अभी देखो, अमृते सेवावे अमृत, अमृते सेवावे अमृत, अनंते पहावा अनंत, भगवंत लक्षावा भगवंत कोण्या प्रकारे। देखो यहां ये बता रहे हैं कि जो अमृत है ना, अमृत, अमृत को लगा नहीं, मुझे अमृत चखना है, कैसे चखेगा। हाँ, फिर यह बता रही है कि देखो एक 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 और बात, हाँ, तो बता रहे तीर्थ है ना, तीर्थ, तो तीर्थ को लगा कि मुझे भी तीर्थ यात्रा करनी नहीं, तो उसने कैसा तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता है वो। देखो ये सब जो उदाहरण दिए हैं ना, एक ही बात समझा रही है, तुम आत्मज्ञान से जीवन जीना सीखो, मैं आत्मा हूं यही निश्चय करो। और ये संपूर्ण विश्व है, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, उसके बिना यहाँ कुछ है ही नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और स्थिति जो है वास्तविक, हमारी स्थिति क्या है, हम परमेश्वर परमात्मा, यही हमारी वास्तविक स्थिति है। तो ये माइक दुनिया जो दिखाई देती है, उसमें कौन कहा क्या करता है, कौन क्या करता है, ये सब बातें भूल जाओ। और बताया जाता है ज्ञानी ओळखावा ज्ञानेश्वरे, योगी ओळखावा योगेश्वरे, चतुरे तो चतुर ओळखावा। क्यों, ज्ञानी है ना, वही ज्ञानी को पहचानता है। अभी एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, अभी अभी क्या हो गया, ये महाशिवरात्रि के इसमें एक आत्मज्ञानी महापुरुष का दर्शन हो गया। मैं तो इतना प्रसन्न हो गया, मेरे काड़े सिद्धेश्वर महाराज ही मुझे फिर से मिल गए उनके बहाने। और उनके साथ हमारा जो समय गया, क्या कैसा उनका बर्ताव चल रहा था। ज्ञानी महापुरुष का सानिध्य मिल जाएगा तो क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। और उनके साथ एक 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 एक, एक अरे ऐसा कौन सी बात है जो उन्हें मालूम नहीं है, हर एक बात के बारे में वो ये करते थे, विवरण करते थे, बताते थे, पूछते थे, बताते थे, पूछते थे। तो जब भी हम संत महानुभाव के सानिध्य में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा क्या है। और आज मैं
बहुत मेरा अहोभाग्य समझता हूं। और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं कि आज भी इस भारत भूमि में ऐसे महापुरुष है। हमारी अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से हमारी तीव्र तलमल होगी तो जरूर हम उसे मिल लेंगे, जरूर हमें वो हमारे सानिध्य में जरूर आ जाएगी। बताया जाता है ना, जरूर प्रयास करो, जरूर प्रयास करो। तो नहीं तो वास्तव में क्या होता है बहन, आजकल की स्थिति क्या होती है, आगे टीवी बगल में बीवी, हाँ, और फिर बीत जाएगी जिंदगी। ऐसा करने से नहीं होएगा। तो हमें क्या करना है, जो करना है छाती ठोक के करो, प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, तो यही सब बातें जो है हमें समझनी चाहिए। हाँ देखो, और नहीं तो क्या होता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखो जो जो मन के अनुकूल जो कार्य होते हैं ना, तुम जरूर कर सकते हो। मन के अनुकूल जो कार्य है तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन प्रतिकूल कार्य को अनुकूल बनाने में खरी बुद्धिमानी है। देखो जो बातें मन के अनुकूल है तुम जरूर कर सकते हो, लेकिन जो बातें मन के प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बातें को अनुकूल बनाने में खरी सच्ची बुद्धिमानी है, वही हमें व्यक्त करनी चाहिए। तो क्या होता है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मोह आलस्य ये दो चीज छोड़नी ही चाहिए। मोह छोड़ना चाहिए, आलस्य छोड़ना चाहिए, और श्रद्धा हिम्मत संभालनी चाहिए। श्रद्धा और हिम्मत से कार्य करना चाहिए। हाँ, और देखो क्या ऐसी बहुत बहुत कुछ बातें हैं। संत संग बोलेगा तो एक घंटे में बताने जैसी बात नहीं है, लेकिन एक बात गौर से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है। और ये ऐसे महात्म ज्ञानी महापुरुष जो भगवान ने बताए ना कि जब भी सृष्टि की निर्मित होगी, वेद का निर्माण किया विष्णु भगवान ने हमारे लिए, और वेद का प्रबोधन करने के लिए उन्होंने पहले सप्तर्षि निर्माण किए, 10 प्रजापति निर्माण किए, और आज ही इस भूतल पर ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष है। और समय आने पर तुम्हारी उत्कट जिज्ञासा होगी, उत्कट तलमल होगी, तो वह जरूर आपके सामने आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। देखिए तो क्या होता है, हमें हिम्मत से काम करना चाहिए। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, हम ये श्रद्धा भक्ति से ये सब कार्य करेंगे। हाँ, और ये दासबोध में जो हमने प्रवेश किया है तो एक बात ही हम समझ लेंगे। और नहीं तो क्या होता है, देखो जब भी हम भगवान को मिलने जाते हैं और क्या होता है, मैले